दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। इसमें हम जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जीवनी से संबंधित प्रश्नों में कौन सी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है और किस विद्वान या विचारक पर आधारित है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस खंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के अध्यायवार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। तो देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। दोस्तों देखिए कि इन रचनाकारों में से अज्ञे जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये जीवनी लेखक नहीं हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ने जीवनियाँ लिखी हैं। देखिए जीवनी में जो जीवनी साहित्य और उनके लेखकों की बात करें अगर तो कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा जो है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय या जीवनी है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा लिखा गया है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। शिखर से सागर तक रामकमल राय की। व्योमकेश दरवेश ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है जीवनी है। और वट वृक्ष की छाया में ये कुमुद नागर द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों अकाल पुरुष गांधी ये 1968 में लिखी गई, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने उनकी जीवनी लिखी है। और हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 के आसपास हुआ। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा भारतेंदु युग में शुरू हुई थी और सबसे पहली जीवनी, हिंदी की जीवनी गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद के स्वामी दयानंद सरस्वती पर दयानंद दिग्विजय लिखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी अभी आपने पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार, दोस्तों जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी और ये 1968 में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी किस नाम से है, आपको बताना है। बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी महान पत्रकार और देशभक्त थे। इनके द्वारा गांधी जी की जीवनी श्री गांधी के नाम से लिखी गई है। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम श्री गांधी है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी और जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी है। कुछ प्रमुख जीवनी और उनके जीवनीकार लेखकों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देशभक्त लाला लाजपत राय की जीवनी नवजाद कलाल श्रीवास्तव ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक की जीवनी ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। गांधी मीमांसा ये रामदयाल तिवारी की गांधी जी की जीवनी है। गांधी जी कौन है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। गांधी जी की जीवनी गांधी गौरव नरोत्तम व्यास द्वारा लिखी गई है। और चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई गांधी जी की जीवनी है। और नरेंद्र कुमार देव ने लाला लाजपत राय के जीवनी लाजपत महिमा नाम से लिखी है। और चंद्रशेखर आजाद की जीवनी मनमथ नाथ गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं, आपको बताना है।
देखिए, रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। इसमें गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामचंद्र वर्मा। दोस्तों, गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी जो है 1921 के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी 1939 में, घनश्याम दास बिड़ला द्वारा लिखा गया बापू 1940 में, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल द्वारा महात्मा गांधी 1940 में, और सुशील नायर द्वारा बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, गांधी जी के जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, कविराज गोपीनाथ या शरत चंद्र की। तो सही उत्तर है मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा एक जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है आपको बताना है। कथा शेष जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर उषा प्रियंबदा। तो सही उत्तर है कथा शेष शीर्षक से जीवनी अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है। और आप जान लीजिए, ज्ञानचंद्र जैन द्वारा कथा शेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। कुमुद नागर ने भी अमृतलाल नागर की जीवनी वट वृक्ष की छाया में शीर्षक से लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जीवनी साहित्य में आलोचक का स्वदेश विजय बहादुर सिंह द्वारा, शिखर से सागर तक रामकमल राय द्वारा, उत्सवा पुरुष नरेश मेहता महिमा मेहता के द्वारा, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, और अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण जीवनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, कलम का सिपाही अमृत राय सही सुमेलित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास सही सुमेलित है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी सही सुमेलित है। आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ब्रजरत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी, इन्होंने प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में इनकी जीवनी लिखी। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र रहे हैं। इनके द्वारा प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही 1962 में, और मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो प्रेमचंद घर में और कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, ये सभी प्रेमचंद पर लिखी गई जीवनियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास और राधा कृष्ण दास। इसमें आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है। तो सही उत्तर है ब्रजरत्न दास। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं आपको बताना है। प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय कलम के सिपाही, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है। अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन गोपाल। दोस्तों, प्रेमचंद की जीवनी एक तो कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है, जबकि कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मदन गोपाल। मदन गोपाल कलम का मजदूर शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की
किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कलम का सिपाही हिंदी का जीवनी है, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है, उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं अमृत राय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कलम का सिपाही प्रेमचंद को माना गया है और कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है आपको बताना है। तो आप जानते हैं आवारा मसीहा दोस्तों विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरत चंद्र की जीवनी है। याद रखिएगा साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी और निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है। तो सही उत्तर है शरत चंद्र चटर्जी। बांग्ला भाषा के महान साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा ये एक जीवनी है और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो सही उत्तर है शरत चंद्र। बांग्ला साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है आवारा मसीहा और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो सही उत्तर है आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा एक जीवनी साहित्य है, जो बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं विकल्प बताने की जरूरत नहीं है, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवनी साहित्य से संबंधित। आप देखिए जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवनी पर आधारित है। तो सही उत्तर है शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है और इसके लेखक दोस्तों विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं आपको बताना है। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या मोहन राकेश। तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। फिर यही प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है आपको बताना है। रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर है अज्ञे। दोस्तों अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ये महत्वपूर्ण जीवनीकार या जीवनी लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया या अन्य से अनन्या तक। तो सही उत्तर है दोस्तों आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी आवारा मसीहा इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आवारा मसीहा जो है बांग्ला भाषा के साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, यानी ये जीवनी साहित्य है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे।
तो सही उत्तर है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्ष का समय लगा था। तो रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, आप जानते हैं, और विष्णु प्रभाकर द्वारा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी आवारा मसीहा कुल 14 वर्ष में लिखा गया था और इस कृति का प्रकाशन 1974 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में आइए देखते हैं अर्धनारीश्वर 3 खंडों में लिखा गया उपन्यास है, निशिकांत उपन्यास है, दर्पण का आदमी उपन्यास है और स्वप्नमयी ये विष्णु प्रभाकर का लिखा उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटकों में डॉक्टर, श्वेत कमल, उसके अलावा टूटते परिवेश हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत में जमुना गंगा के नैहर में, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी और ज्योतिपुंज हिमालय हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल और मालवी जी के साथ 30 दिन। तो दोस्तों, बसेरे से दूर देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता 1558 ईस्वी, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल और रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित मालवी जी के साथ 30 दिन, ये जीवनी विधा से संबंधित रचनाएं हैं। जबकि बसेरे से दूर ये आत्मकथात्मक जो है आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अन्य जो विकल्प हैं आपके 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, मालवी जी के साथ 30 दिन, ये जीवनी से संबंधित हैं। बसेरे से दूर आपकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? देखिए, मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वट वृक्ष की छाया में। तो देखिए दोस्तों, मुर्दहिया, मणिकर्णिका और कितनी धूप में कितनी बार ये आत्मकथाएं हैं और जबकि वट वृक्ष की छाया में ये आपका जीवनी है। और किसकी जीवनी? तो याद रखिएगा, वट वृक्ष की छाया में हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार आत्मकथाएं हैं, जबकि वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की और कितनी धूप में कितनी बार डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल की जीवनी है, जिसको इनकी पुत्री कुमुद नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? देखिए, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा। तो सही उत्तर है जीवनी। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और आप जान लीजिए दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान महत्वपूर्ण कवित्री और कथाकार रही हैं। इनके द्वारा त्रिधारा काव्य संग्रह और मुकुल का प्रणयन किया गया। कहानी संग्रह में बिखरे मोती और जन्म उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। कविताओं में वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में जलियांवाला बाग और सेनानी का स्वागत। और आप जानते हैं दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान की विशेष ख्याति जो है झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता ने सुभद्रा कुमारी चौहान को अमर बना दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, आपको बताना है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या या शिखर से सागर तक। तो सही उत्तर है अन्या से अनन्या। दोस्तों, ये जीवनी नहीं है, ये स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा आप जानते हैं कि शरद चंद्र की जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, इसके लेखक उनके पुत्र अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है, इसके लेखक राम कमल राय हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। दोस्तों, व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था और ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी गई 3 सर्वश्रेष्ठ जीवनियों
कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा के बाद चौथी जीवनी है। और इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र करके संकलित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं व्योमकेश दरवेश नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य और जो है हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण लेखक, विचारक, निबंधकार, उपन्यासकार माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो है भाषा साहित्य पर भी विशेष कार्य किया गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी महत्वपूर्ण कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो है जीवनी है जिसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जो है हिंदी जीवनी के प्रमुख जीवनीकार, उनकी कृतियां और किस पर वो जीवनी लिखी गई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जीवनियां जैसे आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, व्योमकेश दरवेश, इसके अलावा आप देखिए शिखर से सागर। और आपको पूछा जाता है कि कौन सी जो है जीवनी विधा की रचना है या कौन सी जीवनी विधा की रचना नहीं है। इस तरह की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, तो आप देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित निराला की साहित्य साधना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि व्योमकेश दरवेश या वट वृक्ष की छाया में अकाल पुरुष गांधी, ये सभी जो जीवनियाँ हैं इनके लेखक कौन हैं, किस पर आधारित हैं ये जीवनियाँ, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो जीवनीकार कौन हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये याद रखना है कि जीवनी जो है कौन सी जीवनी विधा की रचना है, ये आप एक किनारे से तैयार कर लीजिएगा। जीवनी का नाम क्या है और उस जीवनी के जीवनीकार कौन हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी जीवनी किस महापुरुष या विचारक पर या साहित्यकार पर लिखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा दोस्तों भारतेंदु युग में 1881 के आसपास हुई थी। और गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय नाम से लिखी थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं आसान से प्रश्न हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा, एक जगह उसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।